आज हम डिस्कस करेंगे टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। और टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें के ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं और कहाँ मेच्योर होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो टी सेल प्रिकर्सर्स या जिन्हें कहा जाता है कि जो इमेच्योर टी सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं थाइमस के पास। थाइमस एक ग्लैंड है जहां पर ये जाकर मिच्योर होते हैं। और थाइमस ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये लंग्स के दरमियान और हार्ट के ऊपर मौजूद है। और टी सेल इन्हें इसीलिए कहा जाता है, ये जो थाइमस है ये टी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इन सेल्स को टी सेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मिच्योर होते हैं और मिच्योर होने के बाद ये ट्रेवल करते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज या जिन्हें सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज कहा जाता है उनके पास। और ये क्यों ट्रेवल करते हैं इनके पास? अब हम कहते हैं कोई भी वायरस है या फिर हम कहते हैं कि कोई बैक्टीरिया है या कोई पैथोजन डिजीज जिसे कि डिजीज कॉजिंग एजेंट कहा जाता है वो बॉडी के अंदर अगर एंटर हो जाता है तो फिर उसके बाद इनका नंबर इंक्रीज करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए इन्हें भेजा जाता है लिम्फॉइड टिश्यूज के पास। लिम्फॉइड टिश्यूज में आ जाते हैं लिम्फ नोड, स्प्लीन के पास, और गाल्ट गाल्ट कहा जाता है गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज को। तो ये है सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज जिनके पास टी सेल्स जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब अगर हम बात करें कि टी सेल्स जो हैं उनको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो टी सेल्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं टू ग्रुप से। एक ग्रुप को कहा जाता है CD4, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप है उसे कहा जाता है CD8 टी सेल्स। इन सेल्स को कैटेगराइज जो है वो हम किस तरह से कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी सेल के सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि जिन टी सेल्स की सरफेस के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो CD4 हैं, उन्हें हम CD4 टी सेल्स कहते हैं। और जिनके पास CD8 मौजूद होते हैं उन्हें हम CD8 टी सेल्स कहते हैं। CD8 टी सेल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ MHC1 क्लास के साथ बाइंड कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है MHC1 रिस्ट्रिक्टेड। अब अगर MHC की बात की जाए तो MHC कहा जाता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को, जैसे यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा भी है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेल जिसके पास जो एक मार्कर मौजूद है, ये ख़ास किस्म के जो पेप्टाइड्स मौजूद हैं जो कि एक मार्कर का काम करते हैं, वो है MHC1। और जो टी सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, यानी ये जो CD8 टी सेल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं जिनके पास MHC1 क्लास के मार्कर्स इनकी सरफेस के ऊपर मौजूद हों। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, उनके सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं MHC क्लास 1। यानी हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनमें उनके ऊपर ये मार्कर मौजूद है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई बैक्टीरिया है वो एंटर हो गया है, अब उसके छोटे छोटे पीस किए जाते हैं और वो जो पीस है वो जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है इस MHC क्लास 1 के साथ। अब जब वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो अब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे CD8 टी सेल्स। इसी तरह से जो CD4 है वो सिर्फ और सिर्फ बाइंड कर सकते हैं MHC क्लास 2 के साथ। इसलिए हम कहते हैं कि जो CD4 टी सेल्स हैं वो MHC2 रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में कुछ खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हम कहते हैं हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, जिसमें कुछ मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, कुछ न्यूट्रोफिल्स।
जो कि अगर कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाए उसे इनगल्फ करके और फिर उसके छोटे छोटे पीस कर देते हैं, और पीस करने के बाद उन्हें जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मार्कर मौजूद है जो इसे अपने साथ बाइंड करके अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेगा, वो क्या है, वो MHC2 है। तो जो CD4 टी सेल्स हैं वो इसको रिकग्नाइज करेंगे, यानी MHC2 के साथ। अब जो भी एंटीजन, एंटीजन जो है वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को कहा जाता है, जैसे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन है वो एंटीजन कहलाता है। तो अब इन्होंने एंटीजन का ब्रेक डाउन किया और उसे यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट कर दिया। तो ये जो सेल्स हैं उन्हें हम APC भी कहते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो CD4 टी सेल्स हैं ये इसको रिकग्नाइज करेंगे और रिकग्नाइज करने के बाद अपने आप को इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब अगर हम CD8 टी सेल्स की बात करें तो इसमें फर्दर जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आते हैं और सप्रेसर टी सेल्स आते हैं। और CD4 के अंदर जो है, मतलब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें हेल्पर टी सेल्स आते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी कि जो APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो जो है एंटीजन को ब्रेक डाउन करने के बाद उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट कर देगा इन स्पेशल मार्कर्स के साथ। ये जो स्पेशल मार्कर्स हैं जो MHC क्लास 2 के साथ बिलोंग करते हैं, इनके साथ उसने यहाँ पर एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। अब CD4 सेल्स ने इनको रिकग्नाइज किया और रिकग्नाइज करने के बाद डिफरेंट टाइप के हेल्पर टी सेल्स को प्रोड्यूस किया। किस तरह का टी सेल बनना है ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह का पैथोजन जो है वो रिकग्नाइज हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोड्यूस हो सकते हैं TH1 सेल्स, और इनका काम ये है कि ये मैक्रोफेजेस को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस जो कि फेगोसिटिक सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स जो कि एंटीजन को इनगल्फ करके निगल के और फिर उसके बाद उसे अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि TH2 सेल्स जो हैं वो भी बन सकते हैं। TH2 सेल्स जो कि हेल्प कर रहे होते हैं और एक्टिवेट कर रहे होते हैं बी सेल्स को। बी सेल्स जो हैं वो फर्दर मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद ख़ास किस्म की वाई शेप प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्हें के एंटीजन कहा जाता है, सॉरी एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंटीजन तो हमने बात की थी ना कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसे एंटीजन कहा जाता है, और ये जो वाई शेप प्रोटीन्स हैं ये एंटीबॉडीज कहलाती हैं। और जो TH17 सेल्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को रिक्रूट किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को भी ऐड किया जाए ताकि उस पैथोजन को बॉडी से ख़त्म किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया टी लिम्फोसाइट्स के बारे में।